प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम √5 को एक परिमेय संख्या मानकर चलते हैं। तब √5 बराबर p बटे q, जहाँ p और q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि जी p और q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो p बराबर √5 की गुना किस में हो जाएगी, q में। तो p बराबर आ जाएगा √5 और q। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे। इधर p², इधर √5q का स्क्वायर, इधर p² √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और q का स्क्वायर हो जाएगा। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब अगर हम इस स्थिति को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो p² है वो 5 से विभाजित है या विभाजित हो सकता है, क्योंकि अगर आप q² लिखेंगे तो क्या आएगा आपका p² बटे 5, इसलिए p भी 5 से विभाजित हो सकता है। तो p बराबर हम मान के चलेंगे 5r, क्योंकि p का जो है एक गुणनखंड 5 भी हो सकता है। p बराबर 5r समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में p की जगह आ जाएगा 5r, उसका स्क्वायर कर देंगे और बराबर में 5q²। इधर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25, r² बराबर 5q²। q² बराबर तो गुना का जो 5 है वो सामने वाले का क्या चला जाएगा, बटे में। तो 25r² बटे 5, 5 पंजे 25, तो q² बराबर आ गया 5r²। उपरोक्त स्थिति में q² 5 से विभाजित हो सकता है। यहाँ भी यही सेम स्थिति है, इसलिए q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अतः 5 p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह हमारे उस कथन के विरुद्ध है कि p व q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम ऊपर मानकर चले थे कि p और q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा 5 p और q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये ऊपर की जो स्थिति है उसके विरुद्ध है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या ना कि परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम ये मानकर चलते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 बराबर p बटे q, तो 2√5 बराबर p बटे q, तीन उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो √5 बराबर p बटे q -3 और गुना वाला 2 बटे में चला जाएगा। तो √5 बराबर p बटे q -3 बटे 2। यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो p बटे q -3 बटे 2 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला क्वेश्चन है 1/√2। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 बराबर p बटे q, जहाँ p और q सहभाज्य हैं। सहभाज्य मीन्स p और q का एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 1/√2 बराबर p बटे q में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो q की गुना 1 में हुई q बराबर √2 की गुना p में होगी √2p। दोनों पक्षों का वर्क करने पर q² √2 का 2 p²। इस स्थिति में अगर हम ध्यान देंगे समीकरण नंबर 2 में तो q² 2 से विभाज्य है, तो q भी 2 से विभाज्य होगा। तो q बराबर 2r, क्योंकि q 2 जो है वो q का एक गुणनखंड है। q बराबर 2r समीकरण 2 में रखने पर q की जगह 2r रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे बराबर 2p²। 2 का स्क्वायर 4, r² बराबर 2p², 2 दूनी 4। चाहे आप 2 को नीचे ले जाइए, 4 के भाग में लीजिए, 2 दूनी 4 तब भी 2 ही आएगा। तो p² बराबर 2r²। चूँकि p² 2 से विभाज्य है इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। अतः 2 p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
जो हमारे उपरोक्त कथन के विपरीत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। नंबर 2, 7√5। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 बराबर P और P बटे Q। तो √5 बराबर P और 7 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो P बटे 7Q। यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो P बटे 7Q भी एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पोर्शन। सवाल है 6 + √2। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 को हमने क्या माना, P बटे Q के बराबर मान लिया। तो √2 बराबर P बटे Q - 6। यदि √2 एक परिमेय संख्या है तो P बटे Q - 6 एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा जो 6 + √2 है वो भी एक अपरिमेय संख्या है।